Hello bachcho, let's see this question. The question says if degree of ionization alpha of a weak electrolyte AB is very less than alpha, is option A directly proportional to the square root of volume of solution, B inversely proportional to the dilution, C inversely proportional to the square root of concentration, and D directly proportional to concentration. देखो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है जो अल्फा है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि हमारा ए बी है, अगर वो हो वेरी लेस देन अल्फा तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, अगर सपोज हमारे पास एक ए बी है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो ये क्या होगा, इट विल गेट डिसोसिएटेड इनटू ए प्लस एंड बी माइनस। ठीक है, ये ए प्लस और बी माइनस में डिसोसिएट होगा। अब देखो इनिशियली क्या होगा, एट टाइम इज इक्वल्स टू 0, सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन है सी और यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा तो ये 0 0 हो जाएंगे। फिर एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब एट फाइनल टाइम एट इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा सी माइनस सी अल्फा और ये हो जाएगा सी अल्फा और ये हो जाएगा सी अल्फा, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसका के ए की वैल्यू निकाले, ठीक है, के ए की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है हमारे, इसका ए का है सी अल्फा एंड बी का है सी अल्फा, राइट। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है हमारा, सी माइनस सी अल्फा है। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, सी को हम बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा, ये सी से एक इसे कैंसिल कर देंगे, हमारे पास के ए की वैल्यू आ जाएगी सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, हमें ये कह रहा है इफ ए बी इज वेरी लेस देन अल्फा। ठीक है, मतलब जो अल्फा की वैल्यू अगर बहुत ही लेस है, इट इज वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो हम 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये हमारे इक्वेशन में हो जाएगा के ए विल बी सी अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे हम ये इज विल इक्वल टू 1, तो हमारा के ए की देखो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा को हम क्या कह रहे हैं, ये बहुत लेस देन 1 है, तो इसकी वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो हमारा के ए क्या हो जाएगा, इट विल बिकम सी अल्फा स्क्वायर, सो दैट मीन्स अल्फा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए बाय सी, राइट। ये हो गया हमारे पास। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं, देखो ऑप्शन में हमें कहा गया है दैट अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम देखें ये जो हमारी इक्वेशन आई है, राइट, अगर इसमें हम डाइल्यूशन को बढ़ाते, ठीक है, अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं जो हमारा वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, राइट, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। दैट मीन्स वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या हो जाएगी, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी अल्फा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए इंटू वी, राइट, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, ये जो v है वॉल्यूम ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के, एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर इसमें अगर हम इसकी वैल्यू डालें 1 अपॉन सी की जगह v की वैल्यू डालें तो ये क्या हो जाएगा, के ए इंटू वी हो जाएगा। देखो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो गया। यहाँ पे देखो अल्फा जो हमारा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वॉल्यूम के, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देन नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइल्यूशन, नो, यहाँ पे ये डाइल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ये वाला रॉन्ग है। फिर सी में दिया हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, यस एब्सोल्युटली राइट, यहाँ पे देखो हमें वही मिला, अल्फा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है।
फिर डी में दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो नो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।